ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। ये दो ही कर्तव्य हैं, नेत्रों को बंद रखना और अपना मुख अपनी ओर करना। सारे ही प्राणी नेत्रों को खुला रखते हैं। ये बुराई सार्वभौमिक है, सब जीवों में पाई जाती है, इसलिए लोग इसको बुरा नहीं जानते हैं। सर्व दोषों की उत्पत्ति खुली इंद्रियों से होती है। अपना मुख अपनी ओर नहीं करने से होती है। हमें ये दो ही काम करना है, नेत्रों को बंद रखना है और अपना मुख अपनी ओर करके अपने अमूर्त शरीर का एहसास करना है। अपने शारीरिक सुख दुख की दशा का अनुभव करना है। अपनी शारीरिक अवस्था ही भोगने योग्य है। सुख दुख अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर में होता है, बाह्य मूर्त शरीर में नहीं। तो हम अपनी ही अवस्था को भोगते हैं और अपनी अवस्था को भोगना निर्दोष है, उसका हमको अधिकार भी है। अपना ध्यान अपने सिर से पैरों तक इसके किसी भाग पर रखिए। किसी भी भाग का, किसी भी अंग का संवेदन करिए। अपना ही संवेदन, स्वसंवेदन, यही निर्दोष है और मोक्ष का कारण है। मोक्ष मार्ग की शिक्षा दीक्षा अत्यंत थोड़ी है और इसका विस्तार करें तो मूल शिक्षा खो जाती है। मोक्ष मार्ग का अनुष्ठान अत्यंत संक्षिप्त है। देह आधारेण ध्यानम सुखम अनुष्ठानम भवति। अपने आभ्यंतर देह के आश्रय से ध्यान और सुख का अनुष्ठान होता है। इंद्रियां खुली रहती है तो उसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर ही पड़ता है। नाना दोषों की उत्पत्ति होती है, जिससे हमारा स्वास्थ्य नष्ट होता है। स्वस्थ रहने के फिर आप भले ही कितने उपाय करिए, यदि इंद्रियां खुली है तो आपको अस्वस्थ होना है और अस्वस्थ हैं तो फिर आप दुख का अनुभव करते हैं। स्वास्थ्य के संबंध में कितने लोग जागरूक रहते हैं, वे नाना उपाय करते हैं, बस अपने अमूर्त शरीर को न पहचानते हैं न उसका संवेदन करते हैं, तो उनके सारे प्रयत्न कहीं न कहीं असफल हो जाते हैं और वे दुखों में जा पड़ते हैं। सुख चाहते हैं तो सुख का यथार्थ प्रयत्न करना योग्य है। सिर से पैरों तक मूर्त शरीर में हमारा अमूर्त शरीर मिला है, उसको पहचाने, उसका ही भोग करें।
तो फिर संसार का अंत नियम से आता है। नियम से हम परमात्मा पद को पाते हैं। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना ही कठिन होता है, और इंद्रियां खुली रहती हैं तो फिर नाना चिद विकार उत्पन्न होते ही रहते हैं, जिन पर हमारा कुछ भी जोर नहीं चलता। ना चाहते हुए भी नाना प्रकार की कसाएं उत्पन्न होती हैं। उससे सूक्ष्म मूर्त कर्म का बंधन होता है और फिर संसार चालू रहता है। यदि हम दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, जन्म मरण की परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं, तो दो ही प्रयत्न करें। यथासंभव नेत्रों को बंद रखें और अपने ध्यान को अपने शरीर के किसी भी भाग पर लाएं, किसी भी अंग पर लाएं, और वहां के स्वास्थ्य की दशा का आपको अनुभव होता है। आराम या वेदना की जो भी स्थिति है, वेदना है, वेदना नहीं है, सुख लगता है, इन तीन परिस्थितियों में से जो भी परिस्थिति है उसको स्वीकार करके अपने सन्मुख रहना है। और जब अभ्यास करते हैं तो अपना ध्यान अपने किसी भाग पर लाने पर हमको सुख की ही संवेदना होती है। हम सुख का ही अनुभव करते हैं और वह सुख फिर बढ़ता ही जाता है। और इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना ही यत्न साध्य है। उसी में हमारी वीरता की परीक्षा होती है। बाहर के काम भले ही हम कितने कुशलता से करें, पर उससे हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। मोक्ष पाने के लिए मोक्ष के अनुरूप पुरुषार्थ करना होता है, और वह पुरुषार्थ अपने सन्मुख रहने रूप है। अपने शरीर के किसी भाग का संवेदन करने रूप है। ध्यान का सीखना तो अति अल्प है और ध्यान का अभ्यास करना ही प्रधान है, क्योंकि ध्यान में शब्दों का अंकों का काम नहीं है, इसलिए ध्यान की शिक्षा दीक्षा नहीं हो पाती है। एक संक्षेप में निर्देश ही ले सकते हैं। वह निर्देश इतना ही है कि हम अपने अमूर्त शरीर का कतिपय प्रदेशों से छोटे विभाग कर हर विभाग का अनुभव करें और बाह्य पदार्थों के ज्ञान से रहित रहने का प्रयत्न करें। दोनों ही कार्य यत्न साध्य हैं, पर यह यत्न तो करना ही होगा, अन्यथा फिर दुख पाते ही रहना होगा। कोई भी अपवाद नहीं है। भले ही हम त्यागी का वेश ले लें, नाना प्रकार का बाह्य संयम भी पालें, नाना प्रकार के शास्त्रों का अभ्यास भी कर लें, परोपकार आदि कार्यों में भी प्रवर्तें, देव दर्शन पूजन तीर्थ यात्रा आदि भी करें, पर मुक्ति के यथार्थ मार्ग को नहीं ग्रहण करते तो मुक्ति नहीं होती है। यथार्थ मार्ग इतना ही है कि हम अपनी मूर्त को नाना विभाग कर इसका अनुभव करें और बाह्य पदार्थों के ज्ञान से अपने को रहित करें। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करें और स्व संवेदन करें।
फिर बिना ही बाह्य पदार्थों के हमको उत्तम सुख का अनुभव होता है। इस कार्य में धन की आवश्यकता नहीं होती, किसी जन की आवश्यकता भी नहीं होती, किसी बाह्य चेतन अचेतन पदार्थ का आश्रय नहीं करना पड़ता है। अपनी मूर्त के आश्रय से ही हम परमात्मा होते हैं। अपनी मूर्त के सन्मुख रहकर ही अपनी मूर्त को पहचानिए। जो मोक्ष की कामना है तो जीव नृप को जानिए। अति प्रीति से उसके सन्मुख रहिए। अति प्रीति से ही अपने अमूर्त शरीर के सुख दुख दशा का अनुभव करिए। अपने सन्मुख ही ठहर जाना है, वही हमारा गंतव्य है। उस गंतव्य को छोड़ना नहीं है। सिर से पांवों तक इतना ही क्षेत्र गंतव्य है और ध्यान करने के लिए इसके किसी भाग पर आना है। पूरी मूर्त के सन्मुख होना संसार दशा में संभव नहीं, इसलिए इसके विभाग कर ही इसका अनुभव कीजिए। बहिर्मुख रहने से नहीं चाहने पर भी नाना प्रकार के विकारों की उत्पत्ति होती है, जिससे स्वास्थ्य नष्ट होता है, और स्वास्थ्य नष्ट होता है तो सुख ही नष्ट होता है। सारा जगत स्वास्थ्य की महिमा को जानता है, तथापि स्वस्थ होने के विधान को नहीं जानता है। नाना मिथ्या उपायों का ही सारा लोग प्ररूपण करता है। सही उपाय बस अपने सन्मुख रहना है, अपना ही संवेदन करना है, वह भी अपनी असर्व काया से, इसके नाना विभाग कल्पित करके, थोड़े प्रदेशों से थोड़े भाग से, इस प्रकार सने सने हमें हर भाग तक पहुंचना है और अपनी मूर्त में ही बने रहना है। और यह कार्य असंभव भी नहीं है। भूतकाल में अनंत जीव परमात्मा हो गए हैं। अनंत इसलिए कि भूतकाल का आदि नहीं है। बाहर की दुनिया का स्वरूप अचिंत्य है, चिंतन करना योग्य भी नहीं है। बाहर की सकल दुनिया को जानना संभव नहीं है, क्योंकि वह अनंत है, और बाहर की दुनिया को जानने से मोक्ष मार्ग भी बनता नहीं है, संसार मार्ग ही बनता है। कदाचित वैश्विक सुख मिले पर उसका अंत विरस होता है। उस विषय सुख के प्रलोभन में नहीं आना है। मान प्रतिष्ठा भी मिले तो उसके प्रलोभन में भी नहीं आना है। अपने मूर्त के सन्मुख रहकर जो भी संवेदना प्राप्त होती है, उस संवेदना से ही संतुष्ट रहना है। सब जीवों को अपनी काया का
संवेदन होता है। सब अपने शरीर में आराम या वेदना की स्थिति का अनुभव करते हैं और बुद्धि पूर्वक अर्थात यत्न पूर्वक नहीं करते हैं। यत्न पूर्वक तो बाहर की दुनिया से ही जुड़ते हैं, बाहर की दुनिया में ही रास्ते हैं, वही अपना कर्तव्य मानते हैं, बाहर की दुनिया के वैभव को ही पाना चाहते हैं। तभी कहा है यह जग में अनिवार्य ज्ञान अंधेर छयो अति भारी। बाहर की दुनिया से कुछ भी इष्ट सिद्धि नहीं है। धर्म के नाम पर नाना मत चलते हैं तो उनसे वाद विवाद करना भी योग्य नहीं है। हमें बस अपनी मूर्त का ध्यान संवेदन करते हुए रहना है। अपने सन्मुख होना ही आनंद को भोगना है। शीलवान बनना है, चारित्रवंत बनना है, महापुरुष बनना है। अपने सन्मुख ठहरने का अभ्यास कर ही अपना हित करिए, अपने को मुक्ति धाम पहुंचाइए। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। एक एक क्षण कर ही हमें अपनी मूर्त को ध्याना है। दो क्षण एक साथ कभी भी नहीं आते हैं। काल का सबसे छोटा हिस्सा एक क्षण है और उसमें हमें अपने रस को पीना है, आनंद रस को भोगना है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। सामान्य जीवों को ऐसा लगता ही नहीं है कि ये मोक्ष का मार्ग है। यही परमात्मा की यथार्थ भक्ति है, यथार्थ आराधना है, यही देव दर्शन है, यही तीर्थ दर्शन है। इसी में हमको उत्तम शांति का भोग होता है। हम निराकुल रहते हैं, राग आदि दोषों की उत्पत्ति नहीं होती, उत्तम स्वास्थ्य को पाते हैं, अनुपम सुख को भोगते हैं। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। नाना धार्मिक क्रिया कांडों को करने के बजाय अपना अनुभव करिए। वृथा समय गंवाना अच्छा नहीं है। मनुष्य आयु थोड़ी है, इसलिए इसका प्रत्येक पल बहुमूल्य है। हमें इंद्रियों पर विजय पाना है, बाह्य पदार्थों के ज्ञान से रहित होना है और अपने ही शरीर के विभिन्न भागों के स्वास्थ्य का संवेदन करना है। अपने ध्यान को अपने बाएं नेत्र पर लाइए।
जो अपना मुख पर की ओर हुआ, अपने शरीर से ध्यान हट गया, वही हम भटक गए, सन्मार्ग से भटक गए। तो फिर सन्मार्ग पर आ जाना। अपना मुख अपने ओर रहना ही होश में रहना है, और पर की ओर रहना ही प्रमाद में रहना है, बेहोश रहना है। और प्रमाद ही वास्तविक पाप है। बहिर्मुख रहना ही वास्तविक पाप है, क्योंकि उसमें हम पर का अवलंबन करते हैं। पर को देखने जानने को हम परावलंबन ही नहीं मानते हैं। और जब दोष को दोष रूप स्वीकार नहीं किया जाए तो उसका त्याग करना संभव नहीं होता। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गए। जब अंतर्मुखता को गुण नहीं जानते तो अंतर्मुख नहीं होते। बहिर्मुखता को दोष नहीं जानते तो उसका त्याग नहीं कर पाते। अपने सन्मुख रहना गुण है और पर के सन्मुख रहना दोष है। इंद्रियों का खुला रहना दोष है और इंद्रियों को बंद कर अपना संवेदन करना गुण है। और जड़ पदार्थों के गुण दोष को ये मोही प्राणी ही देखता है। सारा जगत मूर्त पदार्थों के अनुसंधान में ही लगा है, उन्हीं से सुखी होने का प्रयत्न करता है, और उस प्रयत्न में आज तक जीव को सफलता नहीं मिली। बाहर के नाना उपाय बताकर भले ही हम लोग प्रसिद्धि प्राप्त कर लें, पर उससे न हमारा हित होता है न दूसरे का ही। बायां कान दायां कान नासिका हर भाग में आराम या वेदना की स्थिति है, उसमें संभाव धारण कर जो भी स्थिति है उसको भोगते हुए रहना है। यही आत्मशोधन का उपाय है, मूर्त कर्मों की संधि को तोड़ने का उपाय है। अपने ध्यान को अपने होठों के भाग पर लाइए। मुख के भीतर प्रवेश करिए। ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु, अपने ही परिणाम पर नजर रखिए कि आप कितना अंतर्मुख रह पा रहे हैं, और अंतर्मुखता के समय को बढ़ाते जाना है, उसको घटाना नहीं है। बहिर्मुखता का समय ही घटे और अंतर्मुखता का समय ही बढ़े।
मुख के भीतर तालु का भाग। यदि आप अपना मुख अपनी ओर लाते हैं तो आपको अवश्य ही सुख शांति का अनुभव होता होगा। अपने शरीर से ध्यान हटा तो आप भटक गए, आपका ध्यान भटक गया। उस भटकने को स्वीकार कर अपने मुख रहकर भटकना बंद करिए। अपने मूर्त को भूलना नहीं है, वही संसार सागर को पार करने के लिए जहाज है। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे, तो अनुभव का अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ता है। अभ्यास नहीं कर पाते हैं तो निराश नहीं होना है, फिर से प्रयत्न शुरू कर देना है। अभ्यास करते करते हम उस अभ्यास में पारंगत हो ही जाते हैं, सफल भी हो जाते हैं। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। किसी भी भाग को हल्का ग्रहण मत करिए, क्योंकि अपना हर भाग परमात्मा का ही भाग है। अपने मूर्त के प्रति सदा ही आदर भाव रखिए। दूसरा आदर करे या ना करे वह हमारे अधीन नहीं है। हमें अपने प्रति आदर भाव को छोड़ना नहीं है। अपना मुख अपनी ओर बनाए रखने का सतत प्रयत्न करिए। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है।